नरेश भाई साहब के धरने को सचिन पायलट कहते हैं कि वो एक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है। भूखा रहना, अनशन करना, गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखना, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये स्टंट लग रहा है सचिन पायलट को। भाई साहब जिसको एक अपना आदर्श आइडियल, एक अच्छा नेता मानते हैं, वो बंदा ऐसे बोलता है कि ये तो पॉलिटिकल स्टंट है। हम्म? उस नेता को ये समझना चाहिए कि भाई तू तेरे बाप की वजह से आ गया, राजेश पायलट, स्वर्गीय राजेश पायलट जो थे उनकी वजह से, और उनकी बदौलत तू विदेश में पढ़ा, तो जम्मू कश्मीर जैसी एक खूबसूरत महिला से शादी कर पाया। वो नहीं होते तो तू आज ये बात नहीं बोल रहा होता, क्योंकि ऐसी कमरों में पला बड़ा बंदा है तू, तो तुझे पता नहीं है। गलत है इस तरीके से बोलना। सचिन पायलट ने अगर बोला है तो बोला ही है, तो गलत बात है। मैं मानता हूँ कि इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। अभी तो उस व्यक्ति को साथ देना चाहिए, नरेश भाई साहब का। और जिस तरीके से एक विपक्षी पार्टी के रूप में भी कार्य कर रही है एक कांग्रेस, तो उन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए थी। पीपलोदी गांव में जिस तरीके से 7 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो जाती है सरकारी स्कूल की बिल्डिंग कोलैप्स हो जाने की वजह से, तो उसको साथ देना चाहिए था। ये इस तरीके से जो शब्द उसने इस्तेमाल किए, मैं इन शब्दों को लोकतंत्र के खिलाफ समझता हूँ। एक व्यक्तिगत, किसी व्यक्ति की मर्यादा को ठेस पहुँचाने वाले समझता हूँ। पॉलिटिकल इमेज को ख़राब करने वाले शब्द समझता हूँ मैं। सचिन पायलट, ये शब्द गलत हैं, इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि नरेश भाई साहब के साथ आप आ जाएंगे कंधे से कंधा मिला करके, अगर आप शहीद स्मारक पर खड़े हो जाएंगे तो आपकी थोड़ी इज्जत कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, हैं? आप अपने आप को एक नेशनल लीडर समझते हो, इंटरनेशनल लीडर समझते हो। भाई ऐसे बहुत से नेशनल, इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तहसील लेवल के बहुत से लीडर हुए और चले गए। जिस तरीके की सोच है, उसके पीए से जब बात करी भाई साहब ने, तो पीए का जवाब भी आधा अधूरा जवाब था। बात उठानी चाहिए थी, संसद में भी उठानी चाहिए थी, यहाँ विधानसभा में भी बात उठानी चाहिए थी। लेकिन सचिन पायलट मेरी नज़र में तो एक अच्छे नेता नहीं है। व्यक्तिगत रूप से अच्छे नेता हो सकते हैं, उनमें टैलेंट है, अच्छी पर्सनैलिटी है, बोलने का लहजा है, उनको कानून की परख है, बोलने का अनुभव है, अच्छे से अपनी बात को रख पाते हैं, मीडिया को हैंडल कर पाते हैं। यही है बस केवल उनके अंदर, जनता की बात उठाने का उनके अंदर बिल्कुल भी मनोबल नहीं है, साहस नहीं है, ये हिम्मत नहीं है कि जनता की आवाज़ को उठा पाएँ। वो केवल अपनी विरासत, पुश्तैनी जो राजनीतिक, उनकी जो जिस तरीके से विरासत, जो राजनीतिक विरासत है, उसी को वो संभाल रहे हैं। राजेश पायलट महोदय अगर नहीं होते तो आज सचिन पायलट, तुम्हारी इतनी वैल्यू, इतना कद, इतना बड़ा जो तुम्हें सम्मान, इज्जत, वैल्यू मिल रही है राजस्थान की जनता की तरफ से, वो नहीं मिल रही होती। तो ये तो तुम्हें अपने पिताजी का शुक्रगुजार होना चाहिए। ऐसा है। तो नरेश भाई साहब का साथ नहीं देना, ये तुम्हारी गलतफहमी है। एक दिन नरेश भाई साहब बहुत बड़े नेता होंगे, मेरा ये दावा है। और मैं अब बात करता हूँ हनुमान जी बेनीवाल की, जो आरएलपी के सुप्रीमो हैं, करता धर्ता हैं, उनके प्रमुख लीडर हैं, नेतृत्वकर्ता हैं। उनको भी भाई साहब ने फ़ोन मिलाया, उनसे भी बात की। उन्होंने जिस तरीके से बात करी कि मैं आऊँगा, आपका साथ दूंगा, आपके साथ हूँ, लेकिन उनके दिमाग में भी ये है कि नरेश भाई साहब आरएलपी ज्वाइन कर लें तो मैं फिर आऊँगा। अदरवाइज़ नरेश, अगर हनुमान जी बेनीवाल जो हैं, हनुमान भाई साहब अगर आते, नरेश भाई साहब की इस धरने में शामिल होते, तो नरेश भाई साहब का राजनीतिक कद बड़ा हो जाता, क्योंकि नरेश भाई साहब का साथ वो देते। थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर जो है सत्ताधारी दल के ऊपर या भजनलाल सरकार जो है उसका ऊपर बनता, तो उनके दिमाग में ये था। लेकिन उनका नहीं आना भी ये बात, इस बात की ओर संकेत देता है कि वो नरेश भाई साहब को आरएलपी ज्वाइन करवाना चाहते हैं। और आरएलपी ज्वाइन कर लेते हैं भाई साहब, तो वो सीधी सीधी बात है कि चले आएंगे, भागे आएंगे, दौड़े आएंगे,
क्योंकि उनका एक अलग दल है, तो वो चाहेंगे कि बेवजह किसी निर्दलीय को या किसी विपक्षी पार्टी के व्यक्ति को क्यों वो है एक राजनीतिक सपोर्ट दें जिससे कि उनका कद बड़ा हो। तो नहीं आना चाहेंगे, वो उससे उनकी छवि खराब होती। लेकिन एक बात, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, संविधान को जिंदा रखना है, जो इनकी मूल भावना जो है मौलिक कर्तव्यों की, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं। एक राजनेता को ये सब भूल जाना चाहिए कि मेरा कद घट जाएगा या उसका कद बढ़ जाएगा, या वो मेरी राजनीतिक पार्टी में शामिल होना नहीं चाहता या नहीं चाहता, वो मानसिकता अलग है। लेकिन यहाँ पर न्याय की बात थी। पिपलोदी गांव के जो बच्चे थे, उन मासूमों को न्याय दिलवाने की बात है यहाँ। आप नेता किस लिए बनते हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों बनाते हो? समाज सेवा के लिए, जनहित के लिए, देश हित के लिए, लोकहित के लिए बनाते हो ना। तो आना चाहिए था, मैं तो ये मानता हूँ। लेकिन नहीं आकर के आपने अपना ही नुकसान किया है बेनीवाल जी। मैं तो आपको सचिन पायलट वाली श्रेणी में ही रखूँगा। ऐसा है नरेश भाई साहब, जो भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर नहीं आना आपका एक जनता के बीच गलत मैसेज जाता है। और राजकुमार रौत के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि राजकुमार रौत जो है बाप पार्टी का वो बंदा है, सांसद अभी है वो बाप पार्टी से। वो व्यक्ति जयपुर में होते हुए भी भाई साहब के धरने में शामिल नहीं हो पाया, या नहीं हुआ। ये सोचने की बात है कि वो आदिवासियों को कितना तवज्जो देता है, कितना उसके मन में दर्द है, उसके आत्मा में दुख रही होगी, दर्द होगा आदिवासियों के प्रति, आप समझ सकते हो। क्योंकि वो व्यक्ति नरेश भाई साहब का जो ये 7-8 दिन से धरना चल रहा था, इसमें वो वहीं होते हुए वो शरीक नहीं हुआ, शामिल नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि राजकुमार रौत वाकई में क्या आदिवासियों का जो रखवाला है या देखभाल करने वाला है या करता धरता है, या कुछ सरोकार उसका उनके दुखों से है। मुझे तो नहीं लगता, अब मुझे नहीं लगता। तुम इतने बड़े नेता बन गए, किस लिए बने हैं? आदिवासियों के वोट लेकर के ही बने ना। उस आदिवासी बहुल क्षेत्र से ही तुम्हारे को वोट मिले होंगे। उन लोगों की भावनाएं, सांत्वनाएं तुम्हारे साथ है, उनके मत तुम्हारे साथ है, तभी तुम बने होंगे। तुम क्यों नहीं आए हैं कि तुम्हारा कद छोटा हो जाएगा या फिर नरेश भाई साहब को संबल मिल जाएगा, उनको राजनीतिक रूप से सपोर्ट मिल जाएगा। अरे तुम लोगों को ये काम करना चाहिए था। अगर तुम लोग भी अगर उनके लिए आवाज़ उठा रहे होते तो मैं आज तुम्हारे लिए भी बोलता। लेकिन नरेश भाई साहब के अंदर ही वो जिगर है कि उन्होंने उन बच्चों के लिए आवाज़ उठाई। ये है गंदी राजनीति जो तुम लोग करते हो। इस तरीके की राजनीति तुम लोगों को नहीं करनी चाहिए। बात अगर किरोड़ी जी की करें तो किरोड़ी लाल जी भी अब जा चुके हैं, उनको अपनी पार्टी से मतलब है, उनको अपने ऐशो आराम से मतलब है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। मुरारी लाल की बात करें तो ये लोग आदिवासी होते हुए भी आदिवासी नहीं है, आदिवासियों से नफरत करते हैं। ये आप उनके साथ उठने बैठने वाले लोगों से पूछ सकते हो। और हरीश का तो तुमको सबको पता ही है, हरीश किस तरीके का इंसान है। वो व्यक्ति तो मीणाओं को, आदिवासियों को अपने घर तक की दहलीज में एंट्री नहीं करने देता है। चाय पीने के लिए भी उनको कभी पूछता नहीं है। जब जाते हैं, एक बार मेरे गांव वाले गए थे तो पूछता है कहाँ से हो, कि साहब हम जो है टोंक सवाई माधोपुर विधानसभा संसदीय क्षेत्र से हैं। तो कौन सा गांव है? वो गांव पूछे, मतलब पहचाना नहीं, जबकि पूरे वोट उसी को मिलते हैं उस गांव के। लगभग 95% अगर वोट पड़े तो 95% उसी को पड़ते थे, उसी को गिरते थे। लेकिन उस बंदे ने बेइज्जती करी। और समरावता का जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, अभी तक भी समरावता के हमारे भाई बंधुओं को न्याय नहीं मिला है, न्याय अधूरा है। जितना मुआवजा उनको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। जिस तरीके से आन बान शान, उनकी आबरू, उनकी इज्जत के साथ खेला गया सरकार के इन पुलिस प्रशासन के नुमाइंदों द्वारा, कुछ नेताओं के ऑर्डर्स के द्वारा, जैसे वो कन्हैयालाल चौधरी जिस तरीके से उसने ऑर्डर दिए, मैं इन सब लोगों की घोर निंदा करता हूँ। मैं नरेश भाई साहब को इतना दिल की गहराइयों से, जो मेरे अंदर है, मेरी आत्मा जिस तरीके से बोलती है, मैं उतना सम्मान उनको देना चाहूँगा कि वाकई में भाई साहब आप हो, गरीबों के मसीहा हो। जिसका भाई साहब ने साथ दिया ना, दिल से साथ दिया, इस बात का ध्यान रखना है। ये अलग बात है कि नरेश भाई साहब मैं भी मिला था तो मतलब ऐसे ही गालियाँ देते हैं, मतलब ऐसे ही जो है लठाड़ लगाते हैं वो ये, पर लेकिन साथ दिल से देते हैं। ये जिसका भी साथ देंगे बस दिलो जान से देंगे, ये कभी पीछे नहीं हटते। तो ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी और नेता राजनीति करते हैं, लेकिन नरेश भाई साहब की राजनीति एक अलग स्तर की राजनीति है, जनता से जुड़ी हुई राजनीति है। तो ये थी इन लोगों की हकीकत जो मैंने आप लोगों को बताई।